फ्रेंड्स, आज का कहानी का शीर्षक है आलसी बेटा। एक गांव में लाला राम नाम का एक साहूकार था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता। इसके बाद वह अपने खेतों में गोदाम में जाता और फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उनका काम अच्छा चल रहा था, जिससे वह और ज़्यादा अमीर हो गए थे। एक दिन लाला राम अपने बेटे राम को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया, जिससे वह भी उसके साथ काम पर जाए और काम को सीख जाए। लेकिन वह आलस्य के कारण नहीं उठा, जिसके बाद तुलाराम चला गया। लाला राम इसी तरह उसको जब भी राम को उठाने के लिए जाता था, तब वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। लाला राम अपना काम मेहनत से उसी तरह करता जा रहा था। एक दिन लाला राम बीमार पड़ गया। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लाला राम के मरने के बाद भी उसका बेटा पहले ही तरह लेट तक सोता था। उसकी इस आदत के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो लाला राम ने कमाया था वह सब चला गया। यह सब देखकर लाला राम की बीवी ने राम को बुलाया और कहा कि हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। राम अपनी माँ से बोली, मुझे व्यापार नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। राम की माँ बोली, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ व्यापार की बातें सीखो। राम ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन दूसरे गांव अपने नाना से मिलने के लिए गया। उसने नाना से व्यापार में घाटा की बात बताई। उन्होंने राम को सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों, गोदाम में और उसके बाद भैंसों के तबेले में जाने की सलाह दी। राम अपने नाना की सलाह के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके कुछ ही दिन ऐसा करने पर उनके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्तियों सोचने लगे कि मालिक रोज आते हैं, जिसके कारण मजदूर घोटाला करना बंद कर दिया। इससे उनका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की ही तरह हो गया। यह देखकर राम की माँ बहुत खुश हुई और उसने राम को अपने नाना को धन्यवाद बोलने को भेजा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था। राम अपने नाना को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर गया। उसके नाना ने राम को बोला, तुम पहले आलस करते थे, जिससे व्यापार में घाटा हुआ था। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगा। अब राम को यह बात समझ आ चुकी थी। सीख, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से नुकसान होता है, जिस तरह राम को पहले इससे नुकसान उठाना पड़ा। फ्रेंड्स,
ऐसी ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।